हेलो गुड इवनिंग। आज जो हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 10 का सब टॉपिक है माइग्रेशन। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 10 का ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाया है, मतलब अराउंड 4-5 वीडियोस जो है हमारा चल रहा है। आप देख सकते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है और जेंडर इश्यू के बारे में बनाया है और वीडियो इसका पॉवर्टी के ऊपर भी बनाया है। तो आने वाले वीडियो में अब डिजिटलाइजेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आज हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी वे में देखेंगे कि माइग्रेशन के बारे में हमने बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि माइग्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू है और चैलेंज भी हम कह सकते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारा इंडिया जो है डाइवर्स कंट्री है, तो उसमें पॉपुलेशन भी ज्यादा होने की वजह से एक जगह से लेके और एक जगह जो जॉब एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, खास करके एम्प्लॉयमेंट पर्पस जो ज्यादा सबसे इशू होता है, तो इसके लिए एक जगह से और एक जगह तक हम लोग लेबर जो है और जॉब के लिए जाते रहते हैं। मतलब ये बहुत लंबा संख्या से जो नंबर्स ऑफ पीपल, मतलब आप ले कह सकते हैं कि हजारों 2000 लोग, लाखों लोग जो है एक जगह से लेके, फॉर एग्जांपल चेन्नई से लेके पंजाब जाना और कहीं कश्मीर से कहीं साउथ इंडिया में आ जाना, तो ये एकदम बड़ा माइग्रेशन होता है। देखिए, माइग्रेशन में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है, जब आप माइग्रेशन जाते हो लंबा टाइम के लिए और इट रियली डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं, बहुत अलग अलग फैक्टर्स हो सकता है कि उसको मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें, जैसे कि बिहार का स्टेट का जो लेबरर्स होते हैं वो असम चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, जो ड्यू टू डेली लेबर, डेली वेज के लिए उनका जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए देखते हैं। इसी तरह अलग अलग लेबरर्स क्रॉस सिटीज को क्रॉस करते हैं, जैसे मिलियन प्लस सिटीज हो सकता है या मेट्रोपॉलिटन सिटी में ज्यादा रूरल एरिया से मेट्रोपॉलिटन सिटी को जाने का जो माइग्रेशन जो होता है हम लोग इंडिया में देख सकते हैं। उसके लिए बहुत फैक्टर है। मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ा फैक्टर है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल स्टेट को सुधारने के लिए, क्योंकि रूरल एरिया में जो होता है अपॉर्चुनिटीज कम हो जाता है, तो वो इंटरमीडिएट टाउन में चले जाते हैं और इंटरमीडिएट टाउन से और थोड़ा मिलियन प्लस सिटीज या मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो चले जाते हैं, जो उन पे डिपेंडेंट होता है। आपको पता है कि कहीं ना कहीं तो ये मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमी होते हैं, इनकी जो हमारा रूरल एरिया डिपेंड होते हैं इस तरह से अर्बन एरिया में। लेकिन इसमें क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, 2-3 हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं। देखिए, लेबर इससे माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, जो अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर हो या कुछ इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमको क्या होता है, इससे ये होता है कि हमको लेबर जो फैसिलिटी होती है, लेबर का डिमांड वो पूरा हो जाता है। कई बार हमको डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी लेबर की जरूरत पड़ती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो डिमांड होती है वहां पे डिमांड भी पूरा सप्लाई होने का चांसेस ज्यादा होता है। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और साथ ही साथ इसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो आपको पता ही कि हमारा इंडिया बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है और खास करके जो हजारों और लाखों में जो लेबर्स आते हैं, तो उसमें हमने उसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो नंबर 1 क्राउड के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ता है और साथ ही साथ कई बार इलीगल माइग्रेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने बांग्लादेश का इश्यू देखे। हमने बांग्ला में कुछ लोग आते हैं, जैसे बांग्लादेश करके भी इंडिया में रहता है, वो लोग हकीकत में बांग्लादेशी होती है, उनका आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कई बार इसी के चलते कुछ लोग टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन होने का भी चांसेस होता है। साथ ही साथ हमने इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के साथ साथ हम लोग कई बार उनको हाउसिंग वगैरह देना होता है, कई बार अकोमोडेशंस गवर्नमेंट को देना होता है, रिहेबिलिटेशन करने की चांसेस देखना पड़ता है कि रिहेबिलिटेशन कैसे करना। कई बार कैसे होता है कि समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ लेबरर्स होते हैं जो हाउसलेस होते हैं, कई बार रोड में सो जाते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं और तो डिमांड जो भीड़ भाड़ होने की वजह से जो है मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार हम लोग को देखा कि जो लेबरर्स होते हैं वो कई बार अपने इसमें रोड में डेथ होना या उनकी हेल्थ फैसिलिटीज को भी कई बार हमने प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रूरल एरिया से लेके इंटरमीडिएट टाउन में हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करने की वजह से जो ये ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको मेन रीजन ये होता है कि गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को रूरल एरिया में करना पड़ता है, खास करके
एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर में ज्यादा जोर देना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर मोटिवेट करना है हमको, एग्रीकल्चर में रहना है। और लोग एग्रीकल्चर जो अपने अपने पास अगर लैंड होता तो वो एग्रीकल्चर करे। तो कई बार हमने कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं देने की वजह से इकोनॉमिकल कंडीशंस रूइन हो जाते हैं। बहुत फार्मर्स क्या होता है, दे वेंट टू अर्बन एरियाज टू देयर लिवलीहुड। तो ये सारे चीजें हमने ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं। कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट थोड़ा सा होता है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। और अगर हम कुछ रीजंस भी देखें, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई साउथ इंडिया के जो लेबरर्स कश्मीर चले जाते हैं, वहां पे क्रॉस कल्चरल इश्यू भी आ जाती है और एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट भी बहुत डिफिकल्ट होता है। कि ऐसा नहीं कि आपने अगर साउथ इंडिया के जो लेबरर्स होते हैं वो कश्मीर में बहुत इजीली एडजस्ट हो जाता है, ऐसा बोलना मुश्किल हो जाता है। क्रॉस कल्चरल इश्यू भी ज्यादा हो जाता है और अकल्चरेटिव स्ट्रेस जो हमारा बढ़ जाती है। अकल्चरेटिव स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जो एक एनवायरनमेंट में अपने डेवलप हो चुके होते हो, एडजस्ट हो चुके होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया की अगर कोई कर्नाटक की कोई बंदा अगर एडजस्ट हुआ है तो वो अगर वो सडनली उनको शिफ्ट होना पड़ा पंजाब में, तो वहां पे खाना पीने का तरीका होता है, रहने का तरीका होता है, एनवायरनमेंट जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, वहां पे अलग ही एक इकोसिस्टम और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो उस एनवायरनमेंटल फैक्टर को यहाँ पे एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता है और उनमें बहुत कुछ स्ट्रेस भी होने का चांसेस होता है बिकॉज ऑफ शी इज नॉट एबल टू कोप अप विद दैट एनवायरनमेंट। तो ऐसे बड़ा इश्यूज होते हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा एनवायरनमेंट को कैसे सामना करें और क्या क्या सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, तो उस चीज को हमने स्टडी करनी पड़ती है। तो इसलिए एमर्जिंग एरिया करके रखा हुआ क्योंकि इट्स अ न्यू चैलेंज एक्चुअली। क्यों हमने एमर्जिंग एरिया रखे हुए? इट्स अ बिग चैलेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन लाइक इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज लेबरर्स। तो कम से कम रेगुलेशन करनी पड़ती है, उनको सोशल सिक्योरिटीज देना पड़ता है और मोर एंड मोर वी हैव टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन देयर ओन होम टाउन, जैसे कि रूरल एरियाज होते हैं, इंटरमीडिएट टाउन में इंडस्ट्री को डेवलप करें ताकि वो लोग वहीं पे रह जाए। और इसका जो बर्डन होती है माइग्रेशन का, जो अर्बन एरिया में होता है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने का जो डिफिकल्टीज होते हैं वो कम कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट गवर्नेंस के ऊपर होता है। तो आज की जो इश्यू में ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इसके बारे में आगे का पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा और 2-3 वीडियो माइग्रेशन के ऊपर ही बनेगा, कैसे कैसे उसका हाल किया जाए और क्या उसके इम्प्लीकेशंस होता है माइग्रेशन के ऊपर, जो हमने बात करना पड़ेगा। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। और हम लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स एनसीईआरटी के बेस में, जो 2 महीने से लेकर 2.5 महीने तक रहेगा। उसका चार्जेस वगैरह डिटेल्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट में रहिएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप यदि एनरोल हो गया, लिंक भी भेजा होता है मैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपकी सारे डिटेल्स मिल जाएगा उसके लिए। और एडवांस कोर्स भी हमारा शुरू किया 6 मंथ और दिसंबर को हमने टारगेट किया है। अगर यूजीसी नेट की आप लोग यदि एनरोल करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स उसके बारे में दिया है और कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। तो यही टुडे आई एम गोइंग टू कंक्लूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड